ग्राम खैरी में आज श्रद्धा और संस्कृति का एक अनोखा संगम देखने को मिला। स्वर्गीय चंदन पटेल सुलखिया जी की स्मृति में आयोजित तेरस मंडई के अवसर पर खड़ा तमाशा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों और कलाकारों ने सहभागिता दर्ज की। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे रामकुमार नागपुरे, जिन्होंने मंच से सभी कलाकारों और आयोजक समिति को धन्यवाद दिया और कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन हमारी परंपराओं को जीवित रखते हैं। अपने संबोधन में उन्होंने किसानों की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज किसान सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। धान की फसल कटाई योग्य भी नहीं हुई थी। उसी समय भावुक पतंग यानी कीट प्रकोप ने फसल को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे लगभग 40% फसल बर्बाद हो गई। यह सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि किसान की मेहनत और उम्मीद का नुकसान है। रामकुमार नागपुरे ने आगे कहा कि राजनीति बाद में है, पहले किसान और किसान की लड़ाई, उसका अधिकार सबसे बड़ा है। उन्होंने गांव वालों से आग्रह किया कि 14 तारीख को सुबह 11 बजे होने वाले किसान अधिकार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हो, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ किसी एक की नहीं बल्कि हर किसान की है। आइए देखिए हमारी पूरी खबर। ये शिक्षाप्रद कार्यक्रम है। आपको यह कार्यक्रम सुनने का कार्यक्रम है। आपको इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, अच्छे को ग्रहण करें, बुराई को नहीं छोड़ दे। मैं इससे आप लोगों से कामना करता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्र में किसानों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। किसानों की हालत जो है बद से बदतर होती जा रही है। सबसे पहले जो हमारी हल्की धान थी वो काटने लेके तैयार हुई, तो सबसे भाव पतंगा का प्रकोप उस पर लगा, जिससे हमारी कम से कम 40% फसल खराब होगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि पानी 3-4 दिन से कंटिन्यू आ रहा है। पानी से हमारी जो 60% फसल बची थी उसमें 30-40% फसल खराब हो गई। अब किसान इस समय बहुत तकलीफ में, कि धान काटे जब हो जाएगा। और जिन लोगों ने धान तो काट ली थी उनकी पूरी धान तबाह हो चुकी है। और किसान मेला संगठन जिले का जो संगठन है वो अभी 14 तारीख को ग्राम भेड़लाजी में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। हम लोग सबसे पहले किसान, और उसके बाद हम जो भी पार्टी में होते हैं वो पार्टी बाद में आती है। पहले तो किसान है, और मैं चाहता हूँ यहाँ सभी किसान बैठे हैं, तो मेरे किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप 14 तारीख को जो कार्यक्रम किसानों का कार्यक्रम है और आपकी जवाबदारी है, और यह अधिकार की लड़ाई है, आपकी भी लड़ाई है, तो आपको 14 तारीख को 11 बजे ग्राम भेड़लाजी में उस आंदोलन का हिस्सा बनना है, ताकि हम सरकार से अपनी मांगे ताकत से रख सकें। जब तक किसान साथी उसमें उपस्थित नहीं होंगे, उस आंदोलन में आएंगे नहीं, तो आपकी आवाज भोपाल तक कैसे चलेगी। उस आंदोलन को इतना बड़ा करना है, मैं चाहता हूँ कि पहले से कम 1000 लोगों की उपस्थिति वहां होनी चाहिए। रंजीत भाई, ये आपकी जवाबदारी है, हिमेश भाई आपकी जवाबदारी है, हमारे रामटेकी जी है। मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे साथी लोग कि आप लोग अपना समय निकाल कर उस कार्यक्रम में पहुंचे। और जिन भाई के पास ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर से भी आए, उस कार्यक्रम में ट्रैक्टर रैली है और गाड़ा रैली है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार को हम झुकाए, जो हमने सरकार से 31 रुपये धान का रेट नहीं मांगा था। सरकार ने स्वयं कहा था कि आपको 31 रुपये दिया जाएगा। अगर हमारी सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आपको 31 रुपये रेट देंगे। हमने 21 रुपये नहीं मांगा था उनसे, तो आपको 31 मांगना चाहिए। 31 रुपये हमारा फिर भी होता है। आज जो कंडीशन है किसानों की 2200-2300 रुपये खर्च है प्रति एकड़, कम से कम को 45 रुपये रेट मिलना चाहिए। 21 रुपये होता क्या है किसानों का? आपको अपनी मांग रखना चाहिए 4500। आपको पता होना चाहिए कि करीब महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में प्रति एकड़ 10,000 रुपये दिया जाता है। एक घंटे का 25,000 रुपये बोनस मिलता है किसानों को, उसको धान हो या ना हो। अभी आपने पंजाब का सुना होगा, पंजाब में 50,000 रुपये हेक्टेयर है, वहां के किसान लड़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि उन्हें 1 साल से ज्यादा आंदोलन किया है, तो 700 किसान हो गए। हम तो एक के लिए आपको एक के लिए बनाना चाहते हैं। आप सब एक ही दिन खड़ा हो और आपका आंदोलन है,
इशारा करने वाला आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कोई नेता आपकी लड़ाई लड़ने वाला नहीं, पूरे ये नहीं। आपको अपनी लड़ाई खुद शुरू करनी पड़ेगी और सरकार से अपनी मांग को बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उस कार्यक्रम में आए और उसके आंदोलन का हिस्सा बने। ऐसी बातों को रखते हुए अपनी वाणी को मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।